जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, एसएससी स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। मोदी जी ने खोल दिया है नौकरी का खजाना, यानी मोदी जी का खजाना खुल चुका है। इसका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। क्या किया है कि इन्होंने एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 3 अप्रैल को। इन्होंने घोषणा किया है टोटल 7500 पोस्ट की। मोदी जी, आप यहां पे 7500 पोस्ट की घोषणा किए हैं, जो कि आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप नया नया संसद भवन बनाए हैं, नए नए चेयर कुर्सी सब चीज अच्छे अच्छे लगाए हैं, लेकिन वैकेंसी निकाले हैं 7500 रुपया। 7500 पोस्ट पर वैकेंसी निकाले हैं, जो आपके लिए कंजूसी है। आपने इस पोस्ट में कंजूसी किया है। पिछले बार आपने 37,000 वैकेंसी निकाले थे, अभी निकाले हैं 7500 वैकेंसी। क्या आपके मन में कुछ चल रहा है? आपके मन में जरूर कुछ चल रहा होगा। आपको अगर अगला बार पीएम बनना है, अगर अगला बार फिर से प्रधानमंत्री बनना है, तो इस पोस्ट को 7500 में 10 से गुना करके 2 से भागा करना होगा। कम से कम इतना तो करना ही होगा, यानी 40,000 के लगभग में आपको वैकेंसी को लेकर जाना होगा, तभी आप अगला बार पीएम बन सकेंगे और भारत में रोजगार की अवसर बढ़ सकेगी। तो थोड़ा सा वैकेंसी को बढ़ाइए। यहाँ पर आपने कंजूसी किया है, हम जानते हैं कि आप कंजूस नहीं है, लेकिन आप कंजूसी किए हैं। आप किसके लिए किए हैं? ना आपके पास बाल बच्चा है, ना औरत है, कुछ नहीं है, तभी भी आप कंजूसी कर रहे हैं। ऐसा नाइंसाफी स्टूडेंट के साथ नहीं करें। यहां पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। इस बार एक और अच्छी अपडेट आई है कि बीए जो तैयारी कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन की जो तैयारी कर रहे हैं, लास्ट पार्ट में है, उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वीडियो में लास्ट तक देखेंगे, सारी बातें ए टू जेड बताएंगे कि क्या है, इसके लास्ट डेट क्या है, एज क्या रहने वाली है, सिलेबस टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का सिलेबस एकदम बारीकी से बताएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3/4/2023 को आ गया है, जो आपको एकदम अच्छी तरह से हम बताएंगे कि नोटिफिकेशन क्या है। सरकारी नौकरी का अपडेट सबसे पहले, सबसे आगे फुल डिटेल्स में इस चैनल पर लाया जाता है। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर ही दीजिए, अगर अभी तक आप ये काम नहीं किए हैं। तो चलिए हम रूबरू कराते हैं नोटिफिकेशन से। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 3/4/2023 टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट कमीशन ऑन डेटेड 3/4/2023, यानी ये नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को आया है। कब आया है? 3 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है। इस अमृत महोत्सव में मोदी जी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, तो उठाइए, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ दीजिए, नाइंसाफी नहीं कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव अमृत काल में आप वैकेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 7500 से खींच करके आप 40,000 तक ले जाइए, ताकि स्टूडेंट आपसे नाराज ना हो सके। ठीक है, यानी ये तो थी आपका नोटिफिकेशन डेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसकी डेट के बारे में। डेट क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023, यानी ये सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां पर देखेंगे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 3/4/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट टाइम जो है 3/5/2023 है। यानी आपके पास टोटल 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने के अंदर में आप इस फॉर्म को सबमिट कर ही लेंगे। आप यहां पर ध्यान देंगे कि अभी से अभी फॉर्म भरना स्टार्ट कर दे, अभी ही इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एसएससी का जो साइड है, एसएससी का साइड बैल की तरह चलता है। कैसा चलता है? बैला साइड है, यानी ससुरा इसका सर्वर डाउन हो जाता है 3 से 4 दिन पहले ही। तो कोशिश करेंगे कि आप इस फॉर्म को पहले ही सबमिट कर ले। अगर फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म को सही आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका डेट के बारे में। यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/5/2023। एसएससी ने ये सही तरीके से लिख दिया है, लेकिन ससुरा इस टाइम पर ये काम नहीं करता है, ये काम करना बंद कर देता है। ये आप साइट खोल के ट्राई करके देख लेंगे, तो आप इस डेट पर भरोसा नहीं करेंगे।
आपको अप्रैल महीना में 28 तारीख तक आपको फॉर्म भर लेना है। 28 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को भर लेना है, ये आप जान लीजिए। ये खाली दिखावे के लिए 3-5 है, ये उस दिन काम नहीं करता है। उसके बाद देखेंगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। फी पेमेंट का बात करें, एक दिन बढ़ा दिया है 4-5 तक, लेकिन इस दिन भी ये काम नहीं करेगा। आपको कोई भी काम करना हो 28 अप्रैल से पहले आप कर लेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, बिंदास तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, ये तो था फर्जी बात है, ये आपको नहीं करना है। ये सब चीजें जो है आपको ध्यान इस पर नहीं देना है, क्योंकि ये ऑनलाइन फी पेमेंट जो है चालान के थ्रू आपको नहीं करना है, केवल और केवल ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी CBT 1 टियर 1 का एग्जाम कब होगा, इसका टेंटेटिव डेट यहाँ पर निकाला है जुलाई 2023, यानी जुलाई 2023 में आपका यह CBT 1 एग्जाम करा लेगा। मतलब कहने का बात है, अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 3 महीना 90 दिन का टाइम है तैयारी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर टियर 2 के बारे में जो बात कही गई है, टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी इसके बारे में डिसीजन बाद में लिया जाएगा, अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। आई होप ये वीडियो अभी तक समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिटेशन के बारे में। एज लिमिटेशन जो है, आपका एज काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से। 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट होगा। अगर आप 18 साल के हैं, मिनिमम अगर आप 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर एक बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम एज के बारे में, तो 18 से 27 एज चलता है, लेकिन SC ST वालों के लिए 5 साल और OBC वालों के लिए वहाँ पे 3 साल की छूट मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो व्यक्ति ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है और लास्ट पार्ट में है, यानी 3rd पार्ट में है, और उसका रिजल्ट अगर 1 अगस्त से पहले आ जाता है, तो वो भी फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, वो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी। क्योंकि बिहार में, जो दूसरे यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में थोड़ा लेट लतीफ होता है, इसलिए ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको चांस है कि 1 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर लेंगे, निश्चित तरीके से भर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फी के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फी जो होगा, वुमेन्स हो गया, SC ST PWD ESM के लिए 0 रुपया, 1 रुपया फीस नहीं लगेगा। बाकी जितने सारे कैटेगरी है, जनरल, OBC EBC, सभी के लिए यहाँ पर 100 रुपया लगेगा। यानी औरत को छोड़ के, SC ST को छोड़ के बाकी कोई भी हो, हर एक माल 100 रुपया। यानी SSC के खासियत है, SSC का कोई भी बहाली आए उसमें 100 रुपया का फॉर्म होता है, मात्र 100 रुपया। SSC मात्र हर एक माल 100 रुपये का है, टेंशन नहीं लेना है। चाहे आपको हवलदार बनना हो या इंस्पेक्टर बनना हो या AA बनना हो, JOC बनना हो, कुछ भी बनना हो, आपको 100 रुपया में आप बन जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात SSC का यही है कि ये 100 रुपया में 0 से लेकर हीरो तक का नौकरी देने की सुविधा देता है। यहाँ पर बात करेंगे फी पेड ऑनलाइन, किस तरीके से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वीजा या कोई भी ATM कार्ड हो, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर दिया गया है इन कैश एट SBI ब्रांच बाय जनरेटिंग SBI चालान। आपको फालतू में टाइम बर्बाद करना है तो इस तरीके का यूज करेंगे, अन्यथा इस तरीके का यूज कभी नहीं करेंगे। आप यहाँ पर साइबर में जाएंगे, यहाँ पर ही सलट कर चले आएंगे। ये फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस बहुत ही झकास है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं हुआ है, पिछला बार की तरह ही ये सिलेबस है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या है स्कीम ऑफ टियर 1 एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग में टोटल 25 सवाल होंगे, 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जो 50 मार्क्स का होगा। ये पिछली बार भी था। जनरल अवेयरनेस यानी GK, GS और CA, करंट अफेयर्स मिला करके आपके 25 क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी 2 मार्क्स का होगा, टोटल 50 मार्क्स का आएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का जो अर्थमेटिक होता है प्लस एडवांस होता है।
अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मिला करके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 2-2 मार्क्स का होगा यानी 50 नंबर का होगा। इंग्लिश कंप्रिहेंशन यानी इंग्लिश ग्रामर और उसके बाद वोकैब वगैरह सब चीज मिला करके आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ये भी 2 मार्क्स का होगा यानी 50 नंबर का। यानी ओवरऑल आपका टीयर 1 ओवरऑल जो है आपका टीयर 1 का जो एग्जाम होगा 200 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा? 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जो 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम। 200 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। कितने मिनट का टाइम मिलेगा? 60 मिनट का। यानी आपको टोटल क्वेश्चन करना है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करने के लिए 1 आवर का टाइम आपको मिलने वाला है। इससे ज्यादा 1 सेकेंड भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि जैसे ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, टाइम को कम करना शुरू कर देंगे, ताकि यहाँ पे टाइम लेने वाला मैथ है और रीजनिंग है, ये दोनों ज्यादा टाइम लेता है, तो इस पर ज्यादा फोकस करेंगे टाइम कम करने में। बाद बाकी रीजनिंग और इंग्लिश तो आप 10 मिनट में इसको सलट लेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना है। इसमें बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि टीयर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होगा। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कंप्रीहेंशन। यानी इंग्लिश के सवाल को छोड़कर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को आप दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह देखेंगे कि देयर विल बी निगेटिव मार्क्स ऑफ 0.5 मार्क्स, यानी आधा नंबर आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको काटा जाएगा। यानी निगेटिव मार्किंग कितना है? निगेटिव मार्किंग इसमें है कितना? 1.1/2 मार्क्स यानी आधा नंबर, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है आधा नंबर। यानी अगर कोई क्वेश्चन आप बनाते हैं, सही करते हैं, तो आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कोई गलत करते हैं तो आपको काटे जाएंगे 2.5 नंबर। यानी जो क्वेश्चन बनाया है उसका 2 नंबर तो जाएगा ही, उसके साथ साथ आपके जो सही क्वेश्चन होगा उसमें से भी आधा नंबर काट लिए जाएंगे, यानी आपका जाएगा 2.5 नंबर का घाटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय यह भी ध्यान रखना है कि अगर मेरा क्वेश्चन सही होगा तो 2 ही नंबर मिलेगा, लेकिन अगर मेरा गलत हो जाता है तो 2.5 नंबर काट लिया जाएगा। ये भी आप ध्यान देंगे, तो इस चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, आप ध्यान पूर्वक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन पहले आता है उसको सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता है उसको छोड़ते जाइए, बाद में उसको टेकअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे 200 मार्क्स की, तो 200 में कम से कम आपको 140 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। 140 प्लस लाते हैं तो आप सेफ स्कोर में होंगे, यानी आप कट ऑफ में आ जाएंगे। 140 प्लस। ये जो है टीयर 1 का एग्जाम केवल क्वालिफाइंग है, इस पर आपका जो है पोस्ट डिसाइड नहीं होगा, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसे आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, टीयर 2 में बैठने लायक हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन का। ये एग्जामिनेशन आपका पोस्ट डिसाइड करेगा कि आपका पोस्ट कौन सा मिलेगा, कितने नंबर आएगा, तो यही आपका मेन एग्जामिनेशन है। इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसमें जो है टीयर 2 के लिए पेपर 1 में आपका सेक्शन 1 है मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, यानी दोनों में 30-30 क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 60 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल क्वेश्चन 60 होगा। 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 180 नंबर का मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। जो उसके बाद सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन रहेगा। उसके बाद जीएस जनरल अवेयरनेस रहेगा, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। ये इंग्लिश से आपका 45 क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है मेंस में। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश मिलाकर दोनों मिलाकर 70 क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी 3 मार्क्स का होगा, 210 नंबर का। यानी आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मिलाकर 70 210 नंबर का एग्जाम होगा। इसके लिए भी आपको दोनों मिलाकर के आपको 2 आवर्स 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 आवर्स 15 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। इसके अंदर में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। यानी एक सेक्शन के लिए यहाँ पर 1 घंटा और अदर सेक्शन के लिए 1 घंटा 20 मिनट मिलने वाला है।
तो इस पर ध्यान देंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इतना अगर समझ गए हैं, फिर अगले देखिए नेक्स्ट में सेक्शन में बात करेंगे। सेक्शन 3 होगा, तो सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार के जो लड़के हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन में छिटा गया है और वो कटअप से बाहर आ गया है, तो ध्यान देंगे कि कटअप से बाहर जाने से बचने के लिए आप कंप्यूटर पर भी ध्यान देंगे, कंप्यूटर को भी इंपोर्टेंट देंगे, तभी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जो 7500 सीट है उसमें एक रैंक ला पाएंगे। ठीक है, ये भी 60 मार्क्स का होगा, 15 मिनट इसको मिलने वाला है। इसमें बात करेंगे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, 1 डाटा एंट्री टास्क मिलेगा 20 मिनट के लिए। इसके लिए डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोई अगर जेएसओ सब के लिए AAO के लिए फॉर्म भरता है तो एस्थेटिक्स की तैयारी करनी होगी, 100 क्वेश्चन एस्थेटिक्स का पूछेगा। उसके बाद जनरल स्टडीज, फिनेकल एंड इकोनॉमिक्स, ये सब 100 क्वेश्चन का होगा। ये जो दोनों है ये सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो जेएसओ और AAO का फॉर्म भरेंगे उसके लिए ये दोनों है, सभी स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नीट एंड क्लीन हमने सभी चीजों को, एक एक डाउट को क्लियर कर दिया है। आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैथ भी पढ़ाया जाता है। वो भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो और वहां पर मैथ पूछता है तो मैथ की भी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाता है, तो आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, जो कि पैरेलल क्लासें चल रही है। आइए तो हम नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम बताते ही रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।